वर्तमान सिरमौर के 1182 से पूर्व शासक कौन थे? यह अनसुलझी पहेली है। हैमिल्टन के विचार में यहाँ राठौर वंश का राज्य था। जुब्बल तथा बलसन का इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है। जुब्बल के लोग अपने आप को राठौर कहते हैं। वे मानते हैं कि सिरमौर ताल के गर्क होने के बाद वे सिरमौर से जुब्बल गए। सिरमौरी ताल से जुड़ी कई गाथाओं में एक विशेष स्थान रखती है, जिसके अनुसार सिरमौर का तत्कालीन शासक लक्ष्मण सेन था। दूसरी गाथा के अनुसार उस समय का शासक सूर्यवंशी मदन सिंह था। वह नृत्य तथा क्रीड़ाओं में बड़ी रुचि लेता था। एक बार राजस्थान से नटों का प्रसिद्ध दल उसकी इस रुचि को सुनकर उसके राज्य में आया। इस दल ने राजा को कई करतब दिखाकर बड़ा प्रभावित किया, जिनमें से रस्सी पार करने का नृत्य भी था। राजा की राजधानी गिरि नदी के तट पर थी। इन तटों ओका और पोका के बीच गिरि नदी बहती थी। राजा ने नटों को चुनौती दी कि अगर कोई नट नृत्य करते रस्से पर ओका और पोका के बीच रस्सी लंघकर उसे आर पार कर देगा तो वह अपना आधा राज्य उसे दे देगा। इस जानलेवा कठिन चुनौती को एक नटनी ने स्वीकार कर लिया। दोनों सिरों पर रस्सी बांधी गई। नटनी ने प्रथम बार उसे सकुशलता से पार किया, किंतु वापसी में जब वह आधे रास्ते में थी तो राज कर्मचारी ने इस भय से कि आधा राज्य न गंवाना पड़े, रस्सा काट दिया। नटनी नदी में गिर पड़ी। घायल अवस्था में उसे बाहर निकाला गया। भरने से पूर्व उसने श्राप दिया, आर ओका पार पोका, बीच डूबे सिरमौर लोका। नटनी का श्राप कहिए या आकस्मिक घटना, कहते हैं कि अतिवृष्टि से गिरी नदी में तभी के बाद भयंकर बाढ़ आए, जिसमें राजा सपरिवार व राजधानी 1182 जलमग्न हो गई। सिरमौरी ताल के जलमग्न होने के बाद सिरमौर की राजधानी बदलती रही। सिरमौरी ताल प्राचीन में इतना महत्वपूर्ण रहा होगा कि सिरमौरी ताल से सिरमौर नाम पड़ा होगा। इस नाम की कई धारणाएं हैं। कई के अनुसार इसका नाम सिरमौर अर्थात सिर जोड़ मौर, सिर का मुकुट से बना है, क्योंकि इसका राज्य विस्तृत था, शक्ति संपन्न था। एक मत के अनुसार सिरमौर के संस्थापक राजा रसालू के एक पुत्र का नाम सिरमौर था। उसके नाम से सिरमौर राज्य का नाम सिरमौर पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार हरिराम गुप्त के मतानुसार चंद्रगुप्त पेशावर से 250 किलोमीटर दूर कोहे इमोर का निवासी था और मालकंडा दर्रे से पीछे की और स्वात घाटी का शासक था। सिकंदर की वापसी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को मुक्त कराकर अपने माता पिता को पंजाब की पहाड़ियों में ठहरा दिया। उसने अपने पिता को सरमौर्य की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है मोर कबीले का मुखिया। चंद्रगुप्त के पिता जहां पहले रुके थे उसे सरमौर कहकर पुकारा, जिससे सिरमौर नाम पड़ा। बाद में मोरनी पहाड़ी के निकट का हिस्सा सिरमौर कहलाने लगा। सिरमौरी ताल की घटना के बाद सिरमौर का कोई शासक न रहा। अतः अराजकता को देखते हुए किसी राजा को सिरमौर का शासन संभालने की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसके अंतर्गत होशंग रायनाथ नामक भाट ने जैसलमेर के राजकुमार को निमंत्रित किया, जो उस समय हरिद्वार आया हुआ था। इस राजकुमार का नाम सोमाबावल था, जिसने सिरमौर की गद्दी पर बैठने के पश्चात सुवंश प्रकाश का नाम धारण किया। एक अन्य गाथा के अनुसार जैसलमेर के एक राजकुमार को लाया गया, जिसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई, किंतु गर्भवती रानी ने सिरमौर राज्य के अंदर एक पुत्र को पलाश के वृक्ष के नीचे सूर्य उदय के समय जन्म दिया। अतः पुत्र के नाम के साथ प्रकाश जोड़ दिया गया। इसलिए जो राजा राजगद्दी पर बैठता था उसके नाम के साथ प्रकाश लगता था। कोई भी मत सत्य हो, पर यह निश्चित है कि जैसलमेर के राजाओं का वंश अनवरत 1195 से 15 अप्रैल 1948 तक राज्य करता रहा। सुवंश प्रकाश ने राजबन को अपनी राजधानी बनाया। सिरमौर की समय समय पर राजधानियां बदलती रही हैं, जिसमें बुढ़िया छछरौली के पास वर्तमान हरियाणा राज्य, कालसी उत्तराखंड, होटकोटी शिमला रातेश, नेहरी व देवथल आदि थी। अंततः इसकी वर्तमान राजधानी नाहन की नींव कर्म प्रकाश ने 1621 में डाली।